हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम इन द चैनल। सऊदी ने $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है भारत में। उससे पाकिस्तानी बौखला गए हैं। जरा देखिए। सीधी सादी बात यह है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। कि सऊदी ने भाई इंडिया को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि 11 से 12 अरब डॉलर की जो ऑयल रिफाइनरी है वो इंडिया के अंदर लगेगी। और में अपना तेल बेचना चाहते हैं सऊदी और यूएई अपना तेल बेचना चाहते हैं। अब वो तेल किसको बेचेंगे? हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ है। अब वो तेल बेचेंगे बड़े मुल्कों को और हिंदुस्तान को बेचेंगे। ये है इनका पूरा खेल। ये कि क्योंकि इंडिया में जो भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, वो भाई वो हीरो के साथ निकल रही है। दिख रहे हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए इस वक्त स्टैंड बाय एग्रीमेंट उसने कर रखा है आईएमएफ के साथ, जो $3 बिलियन। तो मालूम है कि अगर मुझे अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो मुझे इंडियन मार्केट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन लोगों को सोचना है कि किधर हैं इनके मार्केट्स, वेयर आर द बिग कंज्यूमर्स, किसके साथ वो चलेंगे। मेरे ख्याल में ये सब तैयारी हो रही है। सऊदी ने अपनी पहली प्रायोरिटी इंडिया को क्यों बनाया? देखे ना भाई, क्यों बनाया भाई इंडिया इस टाइम वो जहाँ बड़ी मार्केट है, जहाँ पे जो भी तो सऊदी ने $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया भारत में। वो रिफाइनरी में जो भारत में अभी ऑयल मिले हैं तो उसको रिफाइनरी के लिए। तो सऊदी का ये ऐलान है कि 80% हम रखेंगे, 20% भारत को देंगे। भारत ने अभी उसका कोई ऑफ़र मंजूर नहीं किया है। तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमारे पास भी तेल के कुएँ निकले थे, तो क्यों ना सऊदी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर ले। तो सऊदी ने धमकी भी दी है कि भाई अगर भारत बात नहीं मानेगा तो मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। तो हमने तो जो इन्वेस्टमेंट इलॉन मस्क था उसने भी अपनी जो टेस्ला गाड़ी थी उसको लाने के लिए कहा था कि भाई मोदी जी मेरे को अपनी गाड़ी ला लेने दीजिए। तो भारत सरकार ने कहा था कि पहले अपना प्लांट लगाओ यहाँ पे और यहाँ पे लोगों को रोज़गार दो, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो तो गाड़ी बेचो, नहीं तो 100% टैरिफ लगेगा। तो जब हमने एलोन मस्क नहीं माना तो सऊदी, तो हमारे पास भी रिफाइनरी का है, हमारे पास सिस्टम, हम खुद रिफाइन कर सकते हैं। अगर सऊदी करना चाहेगा, सऊदी फ़ायदा लेना चाहता है तो ये थोड़ी ना कि 80% वो ले जाए और 20% भारत सरकार ऐसा तो करेगी नहीं। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि सऊदी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर ले इतनी, और ताकि हमारे पास डॉलर आ जाए और वो हमें 20 की जगह 10% भी दे दे तो हम 10% लेने को भी तैयार हैं। तो पाकिस्तानी मिलमिलाए हुए हैं कि सऊदी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है और भारत में कर रहा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भारत देश की भाई, जहां कहीं हमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं वहां पर ट्रेड होते हुए दिखाई देती है, वहां पर मंसूबे बनते हुए दिखाई देते हैं, वहां पर डिप्लोमेसी बहुत अच्छी नजर आती है और वहां पर दोस्ताना ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। कभी चाइना के साथ ट्रेड करते हुए, कभी इटली के साथ, कभी फ्रांस के साथ, कह लें कि ये हमें ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। कभी चिली के प्राइम मिनिस्टर को अपने मुल्क में इन्वाइट करते हुए दिखाई देते हैं। रिसेंटली बात करेंगे सऊदी अरेबिया की, कि सऊदी ने भाई इंडिया को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि 11 से 12 अरब डॉलर की जो ऑयल रिफाइनरी है वो इंडिया के अंदर लगेगी। और आपने बात की इंडिया की ऑयल रिफाइनरी की, देखिए आर्मको जो कंपनी है वो सऊदी अरब की है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वो सारी अपनी पहले लगाएंगे, उसके बाद उनके साथ 80-20 का जो है वो मुआहिदा उनका तय पा रहा है। लेकिन इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी जो है वो 20 पे क्यों मानेगी। और 20 के अंदर क्या है, मेरे ख्याल कोई 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। 20% के ऊपर आपको सिर्फ 2 अरब डॉलर मिल रहा है, ठीक है। और आपकी जो अर्निंग होगी उसके ऊपर, उसकी बुनियाद पर इंडिया हाँ 80% सऊदीया ले जाएगा। इंडिया या तो अपनी जो है वो लेबर कॉस्ट लेगा, उसके बाद जो आपको 20% इन बेनिफिट्स इन प्रॉफिट वो लेके जाएगा, ठीक है। तो इंडिया इस तरह का, मतलब मैं नहीं समझता कि उनकी जो आप देखें इकोनॉमी इतनी वीक है कि वो इस लेवल पे आएंगे और इतना छोटा सा मुनाफा वो देखेंगे। नो डाउट आप देखें एप्पल का स्टोर उनके पास, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं उसको, इनिशिएटिव मैं कहूँगा इंडिया को नहीं बल्कि सऊदीया को मार लेना चाहिए कि क्योंकि इंडिया में जो भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, वो भाई वो हीरो के साथ निकल रही है। दिख रहे हैं अब मैं कहूँगा अब 20% अगर वो ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सऊदीया इंडिया को,
सऊदी आप देखेंगे आगे जाके 30 से 40% भी ऑफर करेगा, वो चाहेगा कि हम इंडिया में प्लांट लगाएं। अब देखें इंडिया की आबादी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे अगर फ़्लाइट्स की बात की जाए, सिटी टू सिटी कितनी ज़्यादा फ़्लाइट्स चलती हैं, वहाँ उनका यूजेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना करोड़ों में उनकी आबादी है और इसका सऊदीया को अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ दूसरी बात रही, देखना प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इंडिया का पिछले 7-8 सालों में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका यही नारा रहा है कि भाई नेशन फर्स्ट। देखना अभी तक उन्होंने डील नहीं की, वो 20% पे जैसे बता रही हैं कि एग्री नहीं है, और वो तब तक एग्री नहीं होगी जब तक वो देखेंगे भाई कि इंडिया को इसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। मैन्युफैक्चरिंग चाइना के साथ देख लें, लिथियम की खुद की करने लगे हैं भाई ये लोग, जो लैपटॉप मोबाइल फोन्स कैमरास के अंदर इस्तेमाल होता है लिथियम। चिली के साथ अच्छा ट्रेड चलेगा, इटली के साथ अच्छा चल रहा है, फ्रांस रशिया के साथ, और उनकी अगर डिफेंस की भी बात करें, मिलिट्री की भी बात करें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो फिर सऊदीया ने कैसे सोच लिया भाई, और वो भी मतलब कि कह रहे हैं कि हम आप हमारी बातें माने। बस आप पॉइंट देखें कि वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है एलॉन मस्क, ठीक है, जिसने टेस्ला इंडिया के अंदर लॉन्च करने की कोशिश की, तो उसने जो अपना बात की, उसने कहा मैं सिर्फ लॉन्च करता हूं, मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा। तो नरेंद्र मोदी उस पर भी नहीं माना था, ठीक है, ये मेरे ख्याल 2015-17 की बात है। तब उसने ये कहा था कि आप यहाँ पे प्लांट लगाएं, उसके बाद यहाँ पे आप उसको मैन्युफैक्चर करें ताकि लेबर कॉस्ट भी हमारी बचे और हमें सस्ते दामों मिले, और उसके बाद जो मुनाफा है, जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो अगर एलॉन मस्क को वो घुटनों में झुका सकते हैं तो सऊदी अरब क्या चीज़ है, मतलब क्या चीज़ है कि आप किस लेवल पे जाके बात करें, क्या ओवर कॉन्फिडेंट आप हो चुके हैं, और वो भी किन के दम पे। भाई मुझे तो हंसी आ रही है इस चीज़ पे। अगर बेहतर तरीके से जब आप हैंडल नहीं कर पाते हैं तो फिर इस तरह के मुआहदात जो हैं वो बेड़ा गर्क करते हैं, बाकी मुल्कों को भी मतलब लॉयल करते हैं, और एक तो जाता है साथ 10 को और को भी ले जाता है। हर जगह आपने बात की कि इंडिया को इन्वेस्टमेंट होती है, इंडिया को पता होता है कि भाई हमारी 1.5 बिलियन की आबादी है, जो भी यहाँ पर आएगा उसे फायदा लाजमी ही पहुंचेगा। तो फाइनली सर, अगर पाकिस्तान को ये डील मिल जाती है तो इंडिया क्या पूरी कोशिश करेगा कि चलो ठीक है पाकिस्तान को ये डील दे दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, इंडिया नहीं करे। इंडिया जाएगा कि भाई उनके लिए भाई हमेशा अपनी कौम फर्स्ट है। अगर वो, मैं वही कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर उनके जो मोदी उनको नजर आएगा ना इंडिया के लिए बेनिफिट है, तो वो किसी हद तक चल जाएंगे। देखना प्राइम मिनिस्टर उनके जो मोदी हैं पिछले 7-8-10 साल के टर्न्योर में, अब आज ये दौर आ गया, ऐसे 2-3 साल में कि हर बंदा चाह रहा है कि भाई हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। वहाँ पे डबल होनी है भाई, उनकी इकोनॉमी देखिए कितना ग्रो कर चुकी है, रशिया हो गया, अमेरिका को भाई वो टक्कर देने जा रहे हैं सुन ली, तो वो कहते हैं, हर बंदा कहता है कि इंडिया में लाएं। तो पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि भाई भारत की जो मार्केट है वो बढ़िया है, और हर कंट्री चाहता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाए, भारत से ट्रेड किया जाए। और भारत मानेगा नहीं कि भाई सऊदी जो कह रहा है कि 20% भारत सरकार को दे दें और 80% सऊदी रख ले, तो इस तरह से मानेगा नहीं। और वो भी एग्जांपल दे रहे हैं टेस्ला का कि टेस्ला ने भी कहा था, मगर टेस्ला में भी नहीं माना भारत, तो भारत झुकेगा नहीं। और अगर पाकिस्तान में अगर सऊदी इन्वेस्टमेंट करता है, तो मगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सऊदी किससे बात करे? सरकार से बात करे, फौज से बात करे, या किसी और से बात करे? यहाँ सरकार तो हर 5 साल तो टिकती नहीं है, हर 3 साल बाद गायब हो जाती है। तो और किसी की बात पे यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी सरकार आती है, फिर वो दूसरे कानून ले आती है, तो किस पे विश्वास करें? तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जयशंकर कहते हैं कि हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं, मगर हम बात किससे करें? फौज से बात करें या मंत्रियों से बात करें जो सिलेक्टेड है उनसे बात करें? बात किससे करें? तो पता ही नहीं होता कि किससे पाकिस्तान में बात किससे की जाए। तो इसलिए पाकिस्तान भी कह रहा है कि अगर सऊदी पाकिस्तान में आएगा भी तो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसको पता ही नहीं है किससे बात करनी है, किससे नहीं। और अगर यहाँ इन्वेस्ट करता है तो अच्छा है, मगर भारत उनकी बात मानेगा नहीं। जो सऊदी चाहता है कि भाई मैं 80 ले लूँ और 20% भारत को दूँ, तो भारत के पास खुद रिफाइनरी हैं और भारत खुद कर सकता है, तो भारत मानेगा नहीं। अगर पाकिस्तान में रिफाइनरी सऊदी की लग जाती है, सऊदी इन्वेस्टमेंट कर लेता, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें फ़ायदा होगा, हमारे पास डॉलर आ जाएंगे। और भारत तो वैसे भी 5वीं बड़ी इकनॉमी है, और वो तीसरी तरफ की इकनॉमी बढ़ते जा रहे हैं। और जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार भारत को तरक्की की तरफ लेते हुए जा रही है। तो अभी आगे देखना है कि भारत सरकार सऊदी का जो ये ऑफ़र है ये स्वीकार करती है या नहीं करती, तो ये आगे जाके पता चलेगा। अभी कुछ नहीं, मगर पाकिस्तानी तिलमिलाया कि भाई सऊदी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर ले भारत की जगह, तो बता देंगे आगे अगर क्या होता है क्या नहीं होता। वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद।